नमस्ते दोस्तों, साइजूम में आपका फिर से स्वागत है, जहां विज्ञान वास्तविक, अजीब और आज थोड़ा सा चमकता हुआ है। हाँ, चमकता हुआ, क्योंकि आज हम बायोलुमिनेसेंस की चमकती दुनिया में झूम इन कर रहे हैं। अब आपने शायद गर्मियों की रात में जुगनुओं को टिमटिमाते हुए देखा होगा, है ना? वह बायोलुमिनेसेंस का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यह तो बस हिमशैल का सिरा है, या मुझे कहना चाहिए चमकते हुए प्लैंकटन का सिरा। तो यह फैंसी सा लगने वाला शब्द आखिर है क्या? खैर, इसे तोड़कर देखें। बायो का मतलब है जीवन और ल्यूमिनेसेंस का मतलब है प्रकाश उत्सर्जित करना। इन दोनों को मिला दें तो आपके पास जीवित चीजें हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा कर सकती हैं। यह कितना शानदार है! यह ऐसा है जैसे प्रकृति का अपना एक अंतर्निहित प्रकाश शो है। लेकिन यह कोई जादू नहीं है दोस्तों। यह सब कुछ बहुत ही शानदार रसायन विज्ञान के कारण होता है। आमतौर पर इस रोशनी के खेल में दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला, आपके पास एक प्रकाश उत्पादक अणु होता है जिसे अक्सर ल्यूसिफेरिन कहा जाता है। इसे ईंधन की तरह समझें। अब इस ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, और यहीं पर दूसरा खिलाड़ी आता है, एक एंजाइम जिसे ल्यूसिफेरेज कहा जाता है। यह एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन से जुड़ी एक रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है। जब ल्यूसिफेरिन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ल्यूसिफेरेज की बदौलत यह प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। बूम! तुरंत चमक। अब यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। यह सिर्फ एक प्रकार का ल्यूसिफेरिन और एक प्रकार का ल्यूसिफेरेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रकृति को विविधता पसंद है। ल्यूसिफेरिन का एक पूरा परिवार है और विशिष्ट प्रकार और इसका उपयोग करने वाले जीव के आधार पर प्रकाश का रंग बदल सकता है। इसीलिए आप जुगनुओं को उस पीले हरे रंग के साथ देखते हैं। लेकिन फिर आपके पास गहरे समुद्र के जीव हैं जो नीले, हरे और यहां तक कि सुपर दुर्लभ लाल रंग की रोशनी बिखेरते हैं। यह गहरे अंधेरे में एक प्राकृतिक इंद्रधनुष जैसा है। और गहरे समुद्र की बात करें तो वहीं बायोलुमिनेसेंस वास्तव में जंगली हो जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां के कई जीवों के लिए प्रकाश वह चीज नहीं है जो ऊपर से आती है। यह कुछ ऐसा है जिसे वे खुद बनाते हैं। वे इसका उपयोग सभी प्रकार की चीजों के लिए करते हैं। जैसे भोजन खोजना। कुछ एंगलर फिश में वह डरावना शांत चमकता हुआ चारा होता है जो संदिग्ध स्नैक्स को सीधे उनके जबड़ों में आकर्षित करता है। भोजन बनने से बचना। अचानक तेज रोशनी की चमक एक शिकारी को चौंका सकती है, जिससे चमकते हुए प्राणी को जल्दी से भागने का मौका मिल जाता है। यह एक प्राकृतिक फ्लैशबैंग की तरह है। कुछ तो अपने हमलावरों को भ्रमित करने के लिए चमकते हुए गू का बादल भी छोड़ते हैं। एक बायोलुमिनेसेंट स्मोक स्क्रीन। एक दूसरे से बात करना। जिस तरह जुगनू अपने संदेशों को टिमटिमाते हैं, उसी तरह कुछ समुद्री जीव साथियों को खोजने या अपने जैसे दूसरों के साथ संवाद करने के लिए प्रकाश के पैटर्न का उपयोग करते हैं। यह उनकी अपनी पानी के नीचे की मोर्स कोड की तरह है। लेकिन यह सिर्फ समुद्र ही नहीं है जिसमें सारी चमक दमक होती है। हमारे पास बायोलुमिनेसेंट कवक हैं जो पूरे जंगल के फर्श को एक परी कथा जैसा बनाते हैं। यहां तक कि कुछ भूमि पर रहने वाले अक्षयरुकी भी हैं जो चमक सकते हैं। यह वास्तव में एक व्यापक घटना है। इससे भी अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक अब इन प्राकृतिक प्रकाश उत्पादक प्रणालियों का उपयोग सभी प्रकार के अद्भुत तरीकों से कर रहे हैं। हम कोशिकाओं को ट्रैक करने, बीमारियों का अध्ययन करने और यहां तक कि प्रदूषण का पता लगाने के लिए बायोलुमिनेसेंट मार्करों का उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति का प्रकाश शो हमारे इंसानों के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी उपकरण साबित हो रहा है। तो अगली बार जब आप एक जुगनू देखें या गहरे समुद्र में किसी अजीब चमकती मछली के बारे में सुने, तो इसके पीछे के अविश्वसनीय रसायन विज्ञान और आकर्षक विकासवादी कारणों को याद रखें। बायोलुमिनेसेंस सिर्फ सुंदर नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन की सरलता का प्रमाण है। हमें गुलाब या किसी भी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू बहुत मीठी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस गंध को कैसे महसूस करते हैं? गंध के विज्ञान के बारे में जानने के लिए नीचे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे आसपास की अद्भुत दुनिया की खोज करते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।